यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। यूपीएलटी ग्रामर की सीरीज में कल हम आपको इम्परेटिव से असर्टिव में बदलने का रूल जो है वो बताए थे। आज आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम रखने जा रहे हैं वो रखने जा रहे हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, मतलब तुलनात्मक अवस्थाएं। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, किसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव में बदलना, किसी सेंटेंस को सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना, यही टॉपिक कहलाता है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ये टॉपिक आपका क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम आपके सामने वही टॉपिक डिग्री ऑफ कंपैरिजन ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने हम लेकर जो है वो उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये सब चीजें आपको अभी हम नहीं बताएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बताएंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहा जाता है। और एडजेक्टिव की कुल अपनी 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं? जब कोई नाउन अपने वास्तविक स्थिति में हो तो वह एडजेक्टिव हमेशा अपने पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक है, जैसे ब्रेव, गुड, ठीक है, ब्यूटीफुल, ये सब अपने पॉजिटिव डिग्री में है। जब किसी भी नाउन की तुलना की जाए तो वह एडजेक्टिव हमेशा अपने कंपैरेटिव डिग्री में होता है। और कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा लगभग में मोर लगा के बनाया जाता है या ईआर, चाहे ईआर लगा दीजिए चाहे मोर लगा दीजिए। जैसे ब्रेव है ना, जैसे ब्यूटीफुल है तो मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, इंटेलिजेंट है तो मोर इंटेलिजेंट। तो मोर पहले मोर या ईआर लगाकर कंपैरेटिव में बदला जाता है। और जब कोई नाउन अपने सबसे सुपरलेटिव में हो, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हो, तो वह एडजेक्टिव हमेशा अपनी सुपरलेटिव डिग्री होती है। और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले दा लगाते हैं। जैसे गुड है तो गुड की गुड पॉजिटिव है, कंपैरेटिव क्या होगी? बेटर, सुपरलेटिव क्या होगी? बेस्ट। तो यही हम आपको पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव और सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बढ़िया से वीडियो देखिएगा, अच्छे से इसको आप वीडियोस को देखिएगा। और चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी भी सेंटेंस को आप कंपैरेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है। कोई सेंटेंस लिखा है उसके कंपैरेटिव से, ध्यान दीजिएगा, कहां से? उस सेंटेंस के कंपैरेटिव से आपको कहां बदलना है? पॉजिटिव डिग्री में। तो मेरी बात आपको ध्यान दीजिए, अगर कोई सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है तो उसमें क्या क्या लिखा होगा? सब्जेक्ट लिखा होगा, लिंकिंग वर्ब लिखा होगा, एडजेक्टिव लिखा होगा, ऑब्जेक्ट लिखा होगा। जाहिर सी बात है, या तो इतने चीज आपको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट लिखा होगा, लिंकिंग वर्ब लिखा होगा और लिंकिंग वर्ब के बाद जस्ट आपका एडजेक्टिव लिखा होगा। लिंकिंग वर्ब लिखा होगा और लिंकिंग वर्ब के बाद आपका जो है वो क्या लिखा होगा? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा होगा। तो इसको कहेगा कि इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट दिस स्ट्रक्चर इनटू पॉजिटिव डिग्री। वो कहेगा कि आप इस स्ट्रक्चर को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइएगा। कंफर्म है? आपको इतना बात याद रखना है, सब्जेक्ट के नीचे हमेशा ऑब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब के नीचे हमेशा लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव के नीचे हमेशा एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट के नीचे हमेशा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के नीचे हमेशा क्या रखा जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब,
एडजेक्टिव के नीचे एडजेक्टिव, और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के नीचे हमेशा क्या रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट। मतलब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फिर आपने क्या किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब दिए। कंफर्म है। अब आप देखिए, अगर इस सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो इस सेंटेंस में नॉट को लगा देना, और अगर इस सेंटेंस में नॉट आया है तो इस सेंटेंस में नॉट को हटा देना, ठीक है। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव का आप कंपैरेटिव डिग्री रख देना, और उसके बाद फिर इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना। मतलब आपको नहीं समझ में आया, फिर से सुनिए। आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, कंफर्म। फिर आप लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब रखेंगे। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट गायब कर देना। अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट लगा देना। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव की आप कंपैरेटिव डिग्री लगाना, और उसके बाद फिर इस सब्जेक्ट का आप ऑब्जेक्ट बना देना। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बार बार गलत, अच्छा इसको पॉजिटिव में बदलना है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं। देखिए, पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, कंफर्म हो गया। उसके बाद इस लिंकिंग वर्ब को रखिएगा, कंफर्म। ऊपर वाले में नॉट आया होगा तो नॉट लगा देना, और नॉट, ऊपर वाले में नॉट आया होगा तो नीचे वाले में नॉट हटा देना। ऊपर वाले में नहीं आया होगा तो नॉट लगा देना, कंफर्म। उसके बाद ये जो एडजेक्टिव है इसको रखना सो एडजेक्टिव एज, या तो एज एडजेक्टिव एज, ठीक। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आप एक बात याद रखना, नोट में एक बात आप अपने दिमाग में हमेशा फीड रखना कि अगर नॉट आया रहेगा, अगर नॉट आया रहेगा तो आप सो एडजेक्टिव एज लगाना, और याद रखना कि अगर नॉट नहीं आया है तो आप लगाना एज एडजेक्टिव एज। एक बार फिर से ध्यान से आप समझ लीजिए। सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव और ऑब्जेक्ट, इसको कहेगा पॉजिटिव में बदलिए तो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा, लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब रखिएगा। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद इसमें नॉट जो है वो आया रहेगा तो यहां पे नॉट हटा दीजिएगा, नॉट नहीं आया रहेगा तो नॉट लगा दीजिएगा। फिर आप इसमें एडजेक्टिव में सो एडजेक्टिव एज, जब सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज लगेगा तभी ये पॉजिटिव डिग्री में होगा। सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज, फिर इसका जो है वो आप ऑब्जेक्ट लगा देना, मतलब सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देना। अब नॉट आया है, अगर नॉट आया है तो सो एडजेक्टिव एज, नॉट नहीं आया है तो आप एज एडजेक्टिव एज। जैसे उसने एक एग्जांपल कहा, मतलब कंपैरेटिव से मैंने लिखा मोहन इज बेटर देन सोहन। ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। उसने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब आप देखिए सोहन, देखिए मोहन सब्जेक्ट है, ये लिंकिंग वर्ब है, बेटर इसका एडजेक्टिव है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। देन क्या है, देन कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वजह से यूज हुआ है। अब आप देखिए सोहन को पहले लाएंगे तो यहां क्या हो जाएगा, सोहन, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए ये लिंकिंग वर्ब है, इस लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब इच। ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं दिखा, जब ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं दिखा तो नॉट लगा दिए। अब जब यहां नॉट लगाए ना तो यहां पर एडजेक्टिव की पहले में पॉजिटिव डिग्री रखनी है, बेटर की पॉजिटिव गुड, लेकिन पॉजिटिव में बदलने के लिए यहां पर जब नॉट है तो सो एडजेक्टिव एज, सो गुड एज, और यहां पर फिर आपका चला जाएगा मोहन। ये सेंटेंस सॉल्व हो गया। क्लियर हुआ? आपको क्लियर हुआ? आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कुछ क्वेश्चंस हम आपको और बताए देते हैं, इसका अच्छा क्वेश्चंस। अब आपको हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन संभवतः पूरा पढ़ाएंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप अच्छे से जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा, मतलब इसको अच्छे से जो है वो आप देख लीजिएगा जहां पे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा यू आर टॉलर देन आई, उसने क्या लिखा, लिखा यू आर नॉट टॉलर देन आई। उसने क्या लिखा है, यू आर नॉट टॉलर देन आई। यू क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, टॉलर क्या है, एडजेक्टिव, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट।
कंफर्म पॉजिटिव में बदलना है, वो किस में कह रहा है, पॉजिटिव में। आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, यहां पर पहले क्या आया, आई। अब देखिए इसके बाद लिंकिंग वर्ब रखनी है, आई के साथ यहां लिंकिंग वर्ब क्या आएगी, एम। आप देखो ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो नीचे वाले सेंटेंस में नॉट को गायब कर दिया। जब हमने नॉट को गायब किया तो एज एडजेक्टिव एज, तो यहां पर एज। अब देखिए टॉलर का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, टॉल एज, और यहां पर चला जाएगा यू। आपका ये सेंटेंस जो है वो क्या हो गया, ये सेंटेंस आपका जो है वो सॉल्व हो गया। कंफर्म आ रहा है, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक, आपको किसी प्रकार की कहीं समस्या जो है वो नहीं हो रही होगी। जैसे लिखा, ए बस डज नॉट रन फास्टर देन अ ट्रेन, ए बस डज नॉट रन फास्टर देन अ ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव, कुछ नहीं करना। आप देखो यहां पर ए बस सब्जेक्ट है, ये यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां पर वर्ब है, ये यहां पर क्या है, वर्ब है, ये फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, और ए ट्रेन क्या है, ऑब्जेक्ट। सीधा आपको क्या करना है, ए ट्रेन उठा के यहां पर लाना है, ए ट्रेन। यहां पर आपने क्या रखा, ए ट्रेन। अब देखिए डू और डज का क्या होगा, यहां पर डू और डज है तो यहां पर ए ट्रेन सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर देखिए इसमें आपको क्या है, नॉट हटेगा। जब नॉट हटेगा तो डज हटेगा, डज हटेगा तो यहां क्या चला जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एसईआईस, रन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके कई बार पेपर में ऐसे प्रकार के टीजीटी, पीजीटी और एलटी में ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने हैं, रन्स। और उसके बाद देखिए नॉट नहीं लगा तो एस फास्ट एज, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, अब बस ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सॉल्व हो गया। अगर मैंने लिखा, कोई भी क्वेश्चन लिखा कि राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन छाया, राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन छाया। उसने कहा पॉजिटिव, कुछ नहीं करना, छाया को उठाए यहां पर लेके आए, क्या हो जाएगा, छाया। उसके बाद यहां फिर क्या हो जाएगा, इज, ठीक है। ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं लगा, नॉट लगा दिया। अब जब नॉट लगा तो क्या है, सो एडजेक्टिव एज, यहां पर क्या हो जाएगा, सो एडजेक्टिव एज के हिसाब से सो ब्यूटीफुल एज, और यहां पर फिर आपका चला जाएगा राधा। कंफर्म हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आइए, अब आप देख लीजिए, ये तो था मुद्दा कंपैरेटिव से पॉजिटिव का। ये मुद्दा आपका क्या था, ये मुद्दा आपका था कंपैरेटिव से पॉजिटिव। अब हम आपको एक मुद्दा यहां बता देते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री से कैसे कंपैरेटिव में बदला जाता है। किसी भी सेंटेंस को आप पॉजिटिव से कैसे कंपैरेटिव में बदलेंगे। अब देखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर लिखा है तो कैसे लिखा होगा आप बताइए। अभी जस्ट बताया ना, क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब, उसके बाद यहां पे लगा होगा सो एडजेक्टिव एज, या तो एज एडजेक्टिव एज प्लस ऑब्जेक्ट, यही लिखा होगा। सब्जेक्ट लिखा होगा, लिंकिंग वर्ब लिखा होगा, एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री होने की वजह से एडजेक्टिव में क्या लिखा होगा, सो एडजेक्टिव एज या एज एडजेक्टिव एज प्लस इसका ऑब्जेक्ट। अब आपको कंपैरेटिव में बदलना है, आपको कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। लिंकिंग वर्ब के नीचे आपको क्या रख देनी है, लिंकिंग वर्ब। फिर आपको वही सेट करना है, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट अगर आया है तो नीचे वाले में नॉट हटा देना, और नहीं आया है तो लगा देना। कंफर्म। उसके बाद इस एडजेक्टिव का फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री रखना है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री रखने के बाद यहां पर लगाना है देन, और देन के बाद फिर आपको रख देना है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। फिर से आप समझ लीजिए, पहले आपको ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है, लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब रखना है, एडजेक्टिव की कंडीशन पर ऊपर वाले में नॉट अगर आया है तो नीचे नॉट हटा देना, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आया है तो लगा देना। ये जो एडजेक्टिव लिखी है इस एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री रखना, फिर देन रखना, फिर आप जो है इसका क्या कर देना, सब्जेक्ट को जो है वो आप ऑब्जेक्ट बना देना। कंफर्म है। जैसे हमने लिखा आई एम नॉट सो स्ट्रांग एज यू,
I am not so strong as you, और उसने कहा इसको कहां बदलना है, CD कंपैरेटिव डिग्री। आप देखिए ये क्या है सब्जेक्ट, ये क्या है लिंकिंग वर्ब, स्ट्रॉन्ग क्या है एडजेक्टिव, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए आप पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां पर आपने रखा यू। देखिए इज एम आर यहां पर है तो यू के साथ क्या हो जाएगा आर। कंफर्म ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट है तो यहां पर नॉट हटा दिया, इसको लिख नहीं रहे आप समझ लीजिएगा। अब देखिए स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर देन, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्गर देन, और यहां पर क्या हो जाएगा आई। समझ में आ गया है, संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। जैसे उसने लिखा है कि कानपुर इज नॉट सो बिग एज मुंबई, या ऐसे लिखा है कानपुर इज, उसने क्या लिखा है कानपुर इज एज बिग एज मुंबई। इसको आपको बदलना है CD कंपैरेटिव, कुछ नहीं करना, पहले आप किसको उठाए, आपने मुंबई को उठाया, मुंबई कंफर्म हो गया। फिर यहां पर आपने क्या रखा इस, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, नीचे वाले में नॉट लगा दिया। अब बिग की कंपैरेटिव, बिग की कंपैरेटिव बिगर देन, बिग की कंपैरेटिव बिगर देन, और उसके बाद यहां पर हो गया कानपुर, सेंटेंस सॉल्व हो गया। कंफर्म है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, अब आप ध्यान से समझिए। जैसे उसने मान लीजिए एक दो क्वेश्चन और लिख दिया कि क्वेश्चन उसने लिखा अली इज एज वाइस एज हरीश, अली इज एज वाइस एज हरीश। उसने कहा कंपैरेटिव में बदलिए, आपको कुछ नहीं करना, पहले किसको उठाएंगे हरीश, यहां पर हो गया हरीश कंफर्म है। फिर इच, ऊपर वाले सेंटेंस में नॉट नहीं है, नीचे वाले में नॉट लगा दिया। उसके बाद वाइस की कंपैरेटिव डिग्री वाइजर देन, वाइस की कंपैरेटिव वाइजर देन, और यहां पर हो गया अली। मतलब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे ऑब्जेक्ट लगाना है, लिंकिंग वर्ब के नीचे लिंकिंग वर्ब लगाना है, फिर आपको नॉट की प्रक्रिया चेक करनी है, नॉट की प्रक्रिया चेक करनी है। उसके बाद उस एडजेक्टिव को लगा देना है जिस एडजेक्टिव में है। अगर पॉजिटिव में है तो नॉट है तो सो एडजेक्टिव एज, अगर पॉजिटिव में नहीं है तो कंपैरेटिव में है तो एडजेक्टिव के बाद देन, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट है ना, तब मतलब ऑब्जेक्ट को आप यहां क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, और यहां पर फिर क्या करेंगे आप सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यही इतनी प्रक्रिया आपको सॉल्व कर लेनी है। समझ में आ गया? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इसका आपको हम एक मेन फॉर्मूला बता देते हैं। वो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मेन फॉर्मूला है इसका, और यहां से एक क्वेश्चन हम गारंटी दे सकते हैं कि आपके पेपर में आएगा। आइए देखिए, अगर किसी सब्जेक्ट में नो अदर लगा है, मतलब अगर कोई किसी का सब्जेक्ट है और अगर उस सब्जेक्ट में नो अदर लगा है, तो जब उसको कंपैरेटिव में बदलिएगा तो जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगा दीजिएगा। मतलब उसने क्या कहा, अगर किसी सब्जेक्ट में नो अदर लगा होगा तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट में आप क्या लगा देंगे, एनी अदर, और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए आप एडजेक्टिव में द लगा देंगे। मेरी बात को ध्यान दीजिए, इसको याद ऐसे कर लीजिए कि नो अदर सब्जेक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट द एडजेक्टिव। मतलब क्या है, अगर किसी सब्जेक्ट में नो अदर लगा होगा तो वो पॉजिटिव में होगा, अगर किसी सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट में एनी अदर लग जाएगा तो वो कंपैरेटिव में होगा, और किसी एडजेक्टिव में द लग जाएगा तो वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा। अब इसके लिए फिर आपको नीचे याद रखना पड़ेगा वेरी फ्यू सब्जेक्ट, और यहां पर आपको याद रखने पड़ेगा मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, या कहीं कहीं इसको मेनी अदर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट, और यहां पर आपको देखना पड़ेगा वन ऑफ द एडजेक्टिव। मतलब
अगर किसी सब्जेक्ट में वेरी फ्यू लगा है तो कंपैरेटिव में बदलने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में मोस्ट अदर या मेनी अदर लगाना पड़ेगा, और सुपरलेटिव में बदलते समय आपको एडजेक्टिव में वन ऑफ द लगाना पड़ेगा। आपको एडजेक्टिव में क्या लगाना पड़ेगा? वन ऑफ द। फिर यहां क्या आप रखेंगे? सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। मतलब अगर पॉजिटिव में है तो सम सब्जेक्ट अगर लगा है तो कंपैरेटिव में ऑब्जेक्ट में सम अदर लगाना पड़ेगा, और सुपरलेटिव में ऑब्जेक्ट में ऑफ ऑल लगाना पड़ेगा। मतलब उसके कहने का क्या मतलब है आप समझिए, या ऐसे याद कर लीजिए, नो अदर सब्जेक्ट, एनी अदर ऑब्जेक्ट, द एडजेक्टिव, वेरी फ्यू सब्जेक्ट, मोस्ट अदर ऑब्जेक्ट या मेनी अदर ऑब्जेक्ट, वन ऑफ द एडजेक्टिव, सम सब्जेक्ट, सम अदर ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, मान लीजिए स्ट्रक्चर में ये लिखा गया सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट। आप मेरी बात को खूब ईमानदारी पूर्वक समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, और उसने कहा सब्जेक्ट में क्या लगा दिया? नो अदर। ये स्ट्रक्चर बैठ गया। अब जब ये नो अदर सब्जेक्ट में लगा मतलब ये सेंटेंस पॉजिटिव में है। अब जब नो अदर लगा तो यहां पर इस एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री में यहां पर नो अदर लगा है तो यहां पर क्या चला जाएगा? सो एडजेक्टिव एज। अब अगर उसने कहा इसको आप कंपैरेटिव में बदलो तो आपको कुछ नहीं करना, जो स्ट्रक्चर मैंने पुराना बताया, पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहां चला आया, फिर आप देखो लिंकिंग वर्ब के नीचे आप लिंकिंग वर्ब रखोगे, अब आप देखो एडजेक्टिव के नीचे आपको कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव रखना है, उसके बाद देन रखना है। अब आपको ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगाना है, मतलब जब ये सब्जेक्ट लिखा है इस सब्जेक्ट को जब आप ऑब्जेक्ट में उठाने लगना तो इसी ऑब्जेक्ट में आप लगा देना एनी अदर ऑब्जेक्ट, यही सॉल्व कर देना। इसी स्ट्रक्चर पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर मान लीजिए उसने ये स्ट्रक्चर लिखा होता, मान लीजिए थिंक अबाउट दैट, उसने लिखा होता सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस वन ऑफ द एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट, और उसने कहा होता इसको पॉजिटिव में बनाइए, तो आप ढूंढिए इस स्ट्रक्चर में कहां है, ये हो आप वन ऑफ द एडजेक्टिव। अब जब पॉजिटिव में बदलना है तो सब्जेक्ट में क्या लगाना है? वेरी फ्यू। अब आप देखो जब ऑब्जेक्ट को आप ये सब्जेक्ट बनाने लगे तो आप पॉजिटिव में बदल रहे हो तो यहां पे आपने क्या लगा दिया? वेरी फ्यू। आप देखो क्योंकि एडजेक्टिव में यहां पर क्या लगा है? वन ऑफ द, यहां पर आपने पॉजिटिव में क्या लगा दिया? वेरी फ्यू। उसके बाद लिंकिंग वर्ब, ये आप याद रखना इस स्ट्रक्चर में, ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में नॉट वर्क नहीं करता, ये स्ट्रक्चर नॉट के हिसाब से ही बना है, ये आप जान लीजिए, इस स्ट्रक्चर में कहीं पर नॉट वर्क करता ही नहीं है। तो वेरी फ्यू सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब पॉजिटिव में बदल रहे हो, तो जब पॉजिटिव में बदल रहे हो तो जब आप यहां एडजेक्टिव ले आओगे तो इसी एडजेक्टिव में लग जाएगा सो एडजेक्टिव एज एडजेक्टिव एज, और ये जो सब्जेक्ट लिखा है इसका ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कंफर्म हो गया? शायद आपको सही से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर मान लीजिए अगर उसने ये लिखा सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट, और उसने कहा इसको पॉजिटिव में बदलिए, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। अब आप देखो इस स्ट्रक्चर में कहां हो? ये हो। अब आपको क्या करना है? सब्जेक्ट में सम लगा देना है। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, इसे जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इसी सब्जेक्ट में आपको सम लगा देना है, माने सम सब्जेक्ट। फिर ये क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब। कंफर्म? अब पॉजिटिव में बदल रहे हो ना, तो यहां पर पॉजिटिव में बदलने के लिए क्या आएगा? या तो सो एडजेक्टिव एज या तो एज एडजेक्टिव एज, और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। कंफर्म? और एक आध दो स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर रखा गया है नो अदर, ये तो बता चुके हैं आपको। मान लीजिए स्ट्रक्चर रख दिया जाए सब्जेक्ट, मान लीजिए उसने स्ट्रक्चर कोई भी एक स्ट्रक्चर रख दिया, थिंक अबाउट दैट, उसने रख दिया वेरी
फ्यू सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसने कहा इसको सुपरलेटिव में ले जाओ। कहां हो आप बताओ, ये हो। सुपरलेटिव में बदलने के लिए आप एडजेक्टिव में क्या रखेंगे, वन ऑफ द। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट को पहले आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट हो गया। फिर ये देखिए इसका क्या होगा, ये इसका क्या है, ये इसका क्या हो जाएगा, लिंकिंग वर्ब। कंफर्म हुआ। अब आप देखिए सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग, आपको एडजेक्टिव में वन ऑफ द लगाना है, तो जहां पे एडजेक्टिव लिखोगे वहीं पर लगा दोगे वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव, और यहां पर फिर सब्जेक्ट का चला जाएगा ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आपको एक आध दो क्वेश्चन इसके सॉल्व करा देते हैं। एक दो क्वेश्चन आप इनके धमाकेदार धमाकेदार क्वेश्चन देख लीजिए, आपको हर प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी इज ओल्डर देन एनी अदर सिटी इन यूपी, और उसने कहा पॉजिटिव में इसको बदलना है। पहले आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको चार पार्ट में बांटो। वाराणसी क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब, एडजेक्टिव कहां है, ओल्डर, ओल्डर इसका एडजेक्टिव है, और ये देन लगा है मतलब कंपैरेटिव में है, और एनी अदर सिटी, सिटी मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट है, सिटी इसका क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में क्या लगा है, आप देखो एनी अदर, ये देखो ऑब्जेक्ट में एनी अदर लगा है। ठीक है, एक काम करना, जब सिटी को उठाना तो इन यूपी को भी उठा लेना, मतलब ये कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट पूरा पूरा सिटी इन यूपी है, हालांकि है ऑब्जेक्ट सिटी, लेकिन जब सिटी को उठाना तो इन यूपी को भी उठा लेना। तो आप देखो एनी अदर है ना, पॉजिटिव में जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, नो अदर। तो मतलब यहां पर आपने पहले उठा के रखा सिटी इन यूपी, और यही इसका सब्जेक्ट बना, इसी सब्जेक्ट में हमने रख दिया नो अदर, मतलब हो गया नो अदर सिटी इन यूपी। बहुत ध्यान से समझिएगा नहीं उड़ जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया। लिंकिंग वर्ब इसके बाद सिंगुलर है, जब इसकी सिंगुलर आएगी तो यहां पर क्या आएगा, इस, ये इसकी लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब। अब एडजेक्टिव आप देखो पॉजिटिव में बदलो, यहां नो है ना, तो जब नो है तो सो एडजेक्टिव एज, सो उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, ओल्ड एज, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दोगे तो यहां पर चला जाएगा वाराणसी। कंफर्म है। एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3-4 क्वेश्चन हम आपको ऐसे ऐसे बताए देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत आया हुआ है आपके पेपर में, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। ये क्वेश्चन बहुत परेशान किया है आप लोगों को। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, ये क्वेश्चन है। अब आप इसको चार पार्ट में बांटो। आयरन क्या है, सब्जेक्ट, आयरन क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। अब आप बताओ इसमें यूजफुल ये क्या है, एडजेक्टिव, और मेटल्स क्या है, ऑब्जेक्ट। कंफर्म। कहां बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये देखो ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट। जब इसको पॉजिटिव में बदलेंगे तो सब्जेक्ट में सम लगेगा, मतलब पहले हम यहां पर उठाएंगे मेटल्स, जब मेटल्स को लिखेंगे तो इसी मेटल्स में सम लिखेगा, यही हो जाएगा सब्जेक्ट, सम मेटल्स। अब प्लूरल नंबर में है तो आर। अब आप पॉजिटिव में बदल रहे हो तो एज एडजेक्टिव है, क्योंकि नॉट नहीं है, क्योंकि हमने बताया था इस स्ट्रक्चर पर नॉट कहीं वर्क नहीं करता, तो क्या हो जाएगा, एज यूजफुल एज, यहां पर चला गया आयरन। कंफर्म हो गया, कंफर्म हुआ। जैसे आपको हम 2-3 क्वेश्चंस और बता देते हैं। उसने लिखा सोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। पॉजिटिव, सोहन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। इसको उसने कहा कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू पॉजिटिव। अब इसने कहा इसको पॉजिटिव में बदलना है, तो जब पॉजिटिव में बदलना है तो हमें क्या करना है, सोहन क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब,
देखो इसमें आप देखिए वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये इसका एडजेक्टिव है और बॉयज इसका सब्जेक्ट है। तो बॉयज को उठाओगे तो यहां सबसे पहले क्या आएगा, बॉयज। आप देखो वन ऑफ द एडजेक्टिव, सब्जेक्ट में क्या लगना है, वेरी फ्यू। तो यहां पर सब्जेक्ट में हमने क्या घुसा दिया, सब्जेक्ट में हमने क्या लगा दिया, आप देखो सब्जेक्ट में हमने लगा दिया वेरी फ्यू, कंफर्म। उसके बाद यहां पर फिर क्या आएगा, वेरी फ्यू बॉयज, ठीक है, वेरी फ्यू बॉयज, कंफर्म हुआ। अब उसके बाद सब्जेक्ट हो गए, लिंकिंग हुआ, एडजेक्टिव पॉजिटिव में है तो यहां पर नॉट नहीं लगा, तो एज एडजेक्टिव एज, तो क्या हो जाएगा, एज इंटेलिजेंट एज, और यहां पर फिर चला जाएगा सोहन, कंफर्म हो गया। इतना वीडियो आधे घंटा का वीडियो है, आप अच्छे से देखिएगा। इसमें 4 से 5 रूल हैं, आपको हम कल अच्छे ढंग से इनको बता देंगे। आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन अच्छे ढंग से सॉल्व हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट या संदेह नहीं है। आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।